कहते हैं अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को बुलाया है। सीमा पर 2 उड़ गए हैं। पाकिस्तानी सेना टेंशन में। बॉर्डर पे क्या कुछ बड़ा हो रहा है और क्या पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं? पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना क्या आमने सामने हो गई है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ तो जरूर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्या एक बड़े जंग की आहट है? और बड़ा नहीं तो क्या छोटे मोटे जंग की आहट है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने आपको बताया था कि हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें पाकिस्तान के द्वारा एक नोटम जारी किया गया था। पाकिस्तान के द्वारा 2 जगहों पर नोटम जारी किया गया था और वो दोनों ही जगह बॉर्डर से सटते हुए हैं, जहां कहा गया कि हो सकता है पाकिस्तान इन इलाकों में पाकिस्तानी वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास करे। बॉर्डर के इन इलाकों में जीपीएस को भी ऑफ कर दिया गया, जिसके बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या पाकिस्तान सचमुच में कुछ अलग ही करने का सोच रहा है। भारत के लिए भी टेंशन वाली बात हुई। वैसे ये भी कहा जाने लगा कि भारत ने खास तौर पर तैनाती कर दी है S-400 की कि अगर किसी भी तरीके की कोई मुसीबत हुई तो उसे संभाला जा सके। स्क्रीन पर पहले तो आप वो मैप देखिए जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नोटम जारी किया गया है और एक इलाका है जो लाहौर के पास है और दूसरा रहीम खान ये जगह है उसके पास का इलाका है। दोनों ही बॉर्डर से लगते हुए इलाके हैं और साथ में ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं जिसमें भारत के S-400 की तैनाती की बात कही गई। मतलब सीमा पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा विद्रोह कुलबुला रहा है। क्यों कुलबुला रहा है? कारण है इसके पीछे। पाकिस्तानी सरकार ने इस वक्त जो निर्णय लिया है वो निर्णय एक बहुत बड़े विद्रोह को जन्म देगी। IMF ने लोन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने ये कहा कि हमारे पास प्लान बी तैयार है और प्लान बी के तहत हमें पैसे मिल जाएंगे और टेंशन वाली बात नहीं है। कहा जाता है कि प्लान बी के तहत इन्होंने चाइना के ऊपर दबाव बनाया कि आप हमें पैसे दे दो वरना ऐसा होगा कि आपके पैसे भी डूब जाएंगे और हम दिवालिया भी हो जाएंगे। अब चाइना तो इनका भी बाप है। चाइना ने कहा कि ठीक है, $1 बिलियन का कर्जा जो तुम्हें अभी चुकाना है उसके लिए हम थोड़ा टाइम दे देते हैं तुम्हें, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चाइना के हाथ खड़े करने के बाद समझ में आ गया कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है और पाकिस्तान ने एक निर्णय लिया है। इस निर्णय को ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि अपने ही पैरों पर पाकिस्तानी सरकार कुल्हाड़ी मार रही है। क्यों? क्योंकि ये कह रही है कि अब कोई उपाय नहीं बचा है और हमें IMF से ही लोन चाहिए। IMF से लोन लेने के लिए हम IMF की शर्त मानने को तैयार हैं। हम अब 215 बिलियन पाकिस्तानी रुपए ये इकट्ठा करेंगे और ये इकट्ठा करेंगे कैसे? तो ये इकट्ठा करने के लिए हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाएंगे। अभी जो हमने बजट बनाया था वो बजट हमारे काम का नजर नहीं आ रहा है। हम बजट को फिर से रिव्यू करेंगे और बजट को ऐसा बनाएंगे कि हमें टैक्स मिले। इसके अलावे हम अपने खर्चे को 85 बिलियन रुपए तक कम करेंगे ताकि हम $6 बिलियन का लोन पैकेज ले सके। मतलब चारों तरफ से थक हार कर बैठ चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये जो चीज हो रही है ये चीज एक बहुत बड़े विद्रोह को जन्म देगी, ये भी तय मानकर चलिए। इस देश के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं बचा है। चाइना ऊपर से टेंशन दे रहा है, मेरे लोगों को सुरक्षा दो। तुम सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो, पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाल ही में शहबाज शरीफ पेरिस गए हुए थे। फ्रांस में इन्होंने पैसे की मांग की
और गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि आप लोग युद्ध के लिए पैसे रखते हो, लेकिन मुझे देने के लिए पैसे आपके पास नहीं है। एक देश को बचाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। खैर, ये कहने से तो कोई सॉल्यूशन हो नहीं जाता है। इतने दिनों तक अमेरिका ने पैसे दिए और उन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया। तो ऐसे में दुनिया के देश अब बेवकूफ नहीं है और वो पाकिस्तान को पैसा देना नहीं चाहते हैं। अब जरा सोचिए, जब आम लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा, जब महंगाई इस तरीके से बढ़ी हुई है, तो उस देश में विद्रोह होगा कि नहीं होगा? और उस देश की जनता को अगर ध्यान हटाना है तो फिर सरकार को क्या करना होगा? सरकार फिर जंग की तरफ बढ़ेगी। क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? भारत के राजदूत को बुलाया गया पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बुलाकर बोला गया कि आपने जो किया है वो गलत किया है। आपने बॉर्डर पर 2 आम लोगों को मार दिया है और इसके जवाब में एक पूरा लेटर, एक प्रेस रिलीज किया गया। भारत के चार्ज दी अफेयर्स को बुलाया गया, उनको कहा गया कि आपने सिविलियन को मारा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये लेटर, जिसको रिलीज किया गया पाकिस्तानी ISPR के द्वारा और कहा गया कि ये आम नागरिक थे, आम नागरिकों को आपने मारा, हमारे साथ आपकी सीज फायर हुई थी, उस सीज फायर का आपने उल्लंघन किया है। बकायदा ऐसी ही लाइनें इस्तेमाल की गई हैं। इन्होंने कहा कि हमने फरवरी 2021 को ये तय किया था कि सीमा पर शांति अपनाई जाएगी और स्थिरता रखी जाएगी, लेकिन आज 11:55 पर भारतीय सेना ने अमानवीय काम किया और निर्दोष लोगों को मारा। और वो भी निर्दोष लोग क्या थे? वो चरवाहे थे। इनका कहना था कि इन्होंने बिना उकसाए हम लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं और एक बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुआ है। खैर, इंडियन सेना के ऊपर इन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए और इनकी तो आदत है एक के साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ देना। इन्होंने POK और बाकी इलाकों को भी जोड़ना शुरू कर दिया अपने स्टेटमेंट में और कहा कि आप गलत कर रहे हो। खैर, अब मामला क्या हुआ था? क्या सचमुच में भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को उड़ा दिया? तो आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से जो जानकारी आई है, उस जानकारी के अनुसार पाकिस्तान जो इतना चिल्ला रहा है, रो रहा है, दरअसल जम्मू कश्मीर में जो भी समस्याएं थी वो खत्म की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि सेना अब इस मोड में है कि जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करना है अगर आतंकवादी घुसने की कोशिश करते हैं तो। और आतंकवादी बड़ी संख्या में POK और जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल में भारतीय सेना एकदम से यमदूत बनी बैठी हुई है और इन आतंकवादियों को ऊपर पहुंचा रही है। वैसे ही 3 पाक घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे थे LOC पर, जिन्हें मारकर ऊपर पहुंचा दिया गया है। कहा जाता है कि ये घटना कृष्णा घाटी की है 23 और 24 जून की, जिसको लेकर पाकिस्तान इतना उबल रहा है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।